हर किसी के लाइफ की रिलेशन में थोड़ी बहुत नोकझोंक तो होती रहती है। अगर आप ये 10 चीज़ को फॉलो करोगे तो शायद आपके लाइफ की रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो रूल नंबर 1, डोंट लाई ईच अदर। कभी भी आपकी पार्टनर को झूठ मत बोलिए। क्या होता है, कभी कभार छोटा सा भी झूठ आगे चलकर आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए कभी भी आपकी पार्टनर को झूठ मत बोलिए। रूल नंबर 2, लव ईच अदर। आपकी पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए, बहुत ज़्यादा। रूल नंबर 3, कीप कम्युनिकेशन ओपन। आप दोनों के बीच में कोई भी सीक्रेट मत रखिए, कोई भी छोटा सा भी सीक्रेट मत रखिए। क्या होता है, वो छोटा सा भी सीक्रेट आगे चलकर आपकी लाइफ में दीवार पैदा कर सकती है आप दोनों के बीच में। इसीलिए आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन पूरे खुला रखिए और कभी भी कोई भी सीक्रेट आप दोनों के बीच में मत रखिए। रूल नंबर 4, व्हेन यू गेट हर्ट जस्ट फॉरगिव एंड फॉरगेट। हाँ, हमें भी थोड़ी बहुत दिल में आपको हर्ट होगी, फील होगी, कोई छोटी सी बात या फिर छोटी सी चीज़ या फिर छोटी सी गलती आपको हर्ट करेगी। तो क्या होता है, उस गलतियों को माफ़ कर दीजिए और भूल जाइए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। अगर आप उसको भूलेंगे नहीं और आपके दिमाग में वो बात रह जाएगी, वो गलती आपके दिमाग में रह जाएगी, तो वो आगे जाकर आपके रिलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसीलिए जब भी छोटी बहुत अगर गलती होती है तो उसको माफ़ कर दीजिए और भूल जाइए। रूल नंबर 5, डोंट टॉक अबाउट ब्रेकअप्स। अगर क्या होता है, अगर आप ब्रेकअप के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके माइंड में थोड़ी बहुत ब्रेकअप वाली बात है और ये आप अपने पार्टनर को बता रही है, तो इसका मतलब आप ब्रेकअप के बारे में सोच रहे हैं। तो ये ब्रेकअप वाली बात आपके दिमाग में कभी मत लाइए या फिर ब्रेकअप वाली बात आपके पार्टनर के साथ कभी मत कीजिए। ओके। रूल नंबर 6, आपकी ईगो को रिलेशन के बीच में मत आने दीजिए। ईगो को साइड में रखिए। ओके। और अगर छोटी बहुत ईगो, अगर छोटा बड़ा अगर ईगो अगर आपकी लाइफ में, आपके रिलेशन में आएगी तो शायद वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसीलिए आपके रिलेशन में उस ईगो को साइड में रख दीजिए। रूल नंबर 7, डोंट कंपेयर योर पास्ट विथ योर प्रेजेंट। क्या होता है, कभी कभार आप आपकी पास्ट को कंपेयर करते हैं आपके प्रेजेंट के साथ। अरे पास्ट में मेरे पास ये था, वो था, ये हो रहा है, वो हो रहा था, और प्रेजेंट में ये नहीं था, ये नहीं है, ये वो नहीं है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो क्या होता है, पास्ट को आप आपकी प्रेजेंट के साथ कंपेयर करते हैं। पास्ट को पास्ट रहने दीजिए और प्रेजेंट को प्रेजेंट रहने दीजिए। पास्ट को भूल जाइए और प्रेजेंट को एंजॉय कीजिए। ओके। और आप अगर उन दोनों को, पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर करेंगे तो शायद आपको दुख मिलेगी और आपके रिलेशन में थोड़ी बहुत नोकझोंक हो सकती है। ओके। रूल नंबर 8, गिव एंड टेक रेस्पेक्ट। क्या होता है, हम सिर्फ उम्मीद करते हैं कि वो ही हमको रेस्पेक्ट दे, नहीं, हम उसको रेस्पेक्ट देंगे भी और आपको भी रेस्पेक्ट वापस मिलेगी। ओके। सो ऑलवेज गिव एंड टेक रेस्पेक्ट। रूल नंबर 9, बी अवेयर ऑफ हिज और हर फीलिंग्स। क्या होता है, कभी कभार हम अपनी अपनी फीलिंग्स में बह जाते हैं। ओके। सो रिलेशन में फीलिंग्स होना चाहिए, लेकिन आपको दूसरों का फीलिंग्स का भी ख्याल रखना चाहिए कि उसका फीलिंग्स क्या है, उसका मूड कैसा है, उसका इस चीज़ पर ओपिनियन क्या है। ओके। कभी कभार आप आपकी ही फीलिंग्स को ही सुनते हैं, आपके फीलिंग्स को ही रिलेशन में लाते हैं। नहीं, उसका भी फीलिंग्स को लाइए, उसका फीलिंग्स को भी समझिए क्या होता है, क्या हो रहा है, उसके बाद कोई डिसीजन लीजिए। ओके। सो ऑलवेज बी अवेयर ऑफ हिज और हर फीलिंग्स। उसकी फीलिंग्स के को भी आपको ध्यान रखना है और उसकी फीलिंग्स को भी आपको ख्याल रखना है। ओके। और उसका भी आपको ख्याल रखना है। और लास्ट, डोंट बी द परफेक्ट वन, बी द राइट वन। क्योंकि हर कोई किसी भी रिलेशन या फिर हर किसी बंदा या फिर बंदी परफेक्ट नहीं है। इसीलिए परफेक्ट बनने का कोशिश मत कीजिए।
सही बनने की कोशिश कीजिए, राइट 1%। उसके लिए आप राइट है वो प्रूव करने की कोशिश कीजिए, ना कि आप परफेक्ट है वो प्रूव करने की कोशिश कीजिए। ओके, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन इस दुनिया में कोई सही हो सकता है, परफेक्ट नहीं हो सकता है। इसीलिए बी द राइट वन बनने की कोशिश कीजिए। ओके, तो ये रहा वो 10 रूल। अगर ये 10 रूल आप थोड़ी बहुत भी अगर आपके रिलेशन में डालोगे तो शायद आपके रिलेशन में जो प्रॉब्लम चल रही है वो प्रॉब्लम शायद मिट सकती है और आपकी ज़िंदगी खुशी खुशी बीत सकती है। ओके, सो आई होप आपको ये 10 रूल पसंद आया होगा। थैंक यू, लव यू।